स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को लेकर और देखेंगे आखिरकार फ्यूचर के अंदर ये स्टॉक आपको कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। कहां पर आपको इसमें फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनको क्या करना चाहिए और कहां पर आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कैसे टारगेट्स है। तो ये सारी की सारी बातें कवर करने वाले हम इसी एक ही वीडियो के अंदर अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिरकार आज के दिन जो अपना स्टॉक वो कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे शो हो रहा होगा, करंटली अपना स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 113.34 रुपीज पर। और यहाँ पे स्टॉक के अंदर लगभग लगभग आज आपको 0.52 रुपीज की गिरावट देखने के लिए आई, यानी आधे रुपए की गिरावट देखने के लिए आई है। और आधा परसेंट आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह स्टॉक ओपन की बात करें तो स्टॉक ओपन होता हुआ नजर आया था 114.34 की रेट पर। और स्टॉक आज का हाई है 114.60 रुपीस का। उसी तरह आज का लो है 113.21 रुपीस का। इसके 52 वीक हाई की बात करें तो वो है इसका 137.45 का और 52 वीक लो है 90 रुपीस का। तो ये तो हो गई ओवरऑल बात की आखिर आज के दिन जो अपना स्टॉक हो वो कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैं आपके यहाँ बैंक ऑफ इंडिया के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर आ चुका हूँ। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलने से पहले हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और देख लेते आखिरकार डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक के अंदर आपको 2 दिन तो तेजी देखने के लिए आई थी इस इन 2 दिनों में। और यहाँ पर आज के दिन अभी तक तो यहाँ पे आपको लाल कैंडल ही बनती हुई नजर आ रही है, यानी स्टॉक में कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह अब मैं लेकर चलता हूँ आपको वापस से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और समझाता हूँ इसकी एनालिसिस को। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि स्टॉक 113 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाऊं, जो है अपना ये वाला सपोर्ट, लगभग लगभग 103 के आसपास के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है। क्योंकि अगर आप पहले का डेटा देखोगे तो यहाँ पे आप पता चलेगा कि ये पहले एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और फिर अच्छी खासी ऊपर की रैली दिखाई। और करंटली जब स्टॉक ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे सस्टेन नहीं करा, वापस स्टॉक यहाँ से पुल बैक मारता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को भी देखोगे तो एक बार मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, तो अगर आप इस कैंडल को भी यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये भी सपोर्ट से ही वापस से रिवर्सल दिखाती हुई नजर आ रही है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके दिखाऊं, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेंड लाइन का भी सेम ही सपोर्ट निकल कर आ रहा है जो अपना ये वाला सपोर्ट है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी, हाँ, तो ये है अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जिसको स्टॉक एज सपोर्ट की तरह मान के चलता हुआ नजर आ रहा है अभी के टाइम पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ अब से, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहाँ पे आपको ये भी सपोर्ट है जो अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ सकता है। उसी तरह अब अगर हम बात कर ले कि आखिरकार इसका ऊपर का रेजिस्टेंस क्या निकल कर आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो निकल कर आ रहा है करीबन करीबन अपना इस वाले ट्रेंड लाइन का, इस वाले ट्रेंड लाइन का अपना जो है ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। इतने दिन आ रहा था लेकिन अब ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करे, मतलब लगभग लगभग स्टॉक के अंदर हर ट्रेंड लाइन हर लाइन एज ए सपोर्ट की तरह भी काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो सारे सपोर्ट टूटते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से इसको समझाऊं तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से रीटेस्ट करा, फिर वापस से ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया और अब करंटली स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि अभी थोड़ा स्टॉक आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ सकता है और फिर आपको यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। अब मैं लेकर चलता हूँ इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ताकि मैं इसको आपको इमीडिएट टारगेट्स या फिर इमीडिएट सॉरी, मतलब ये जो अपना नीचे टारगेट्स होते हैं, मतलब कि कितना नीचे स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है इमीडिएट सपोर्ट के, इमीडिएट इसके रेजिस्टेंस के, उस पे बात कर लें। तो इसका इमीडिएट आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। जो पहला टारगेट है वो अपना लगभग लगभग इस लेवल है जो अपना 118 का। फिर अपना दूसरा टारगेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है लगभग 120 का। उसी तरह अगर इस रेंज के बाहर निकलता हुआ नज़र आता है स्टॉक तो आपको यहाँ से 126 तक के टारगेट देखने के लिए
मिल सकते हैं। अब नीचे के लेवल की बात कर ले तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सपोर्ट्स अच्छे का सपोर्ट्स है। इसका सपोर्ट है, इसका भी सपोर्ट है और यहाँ पे इसका भी सपोर्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये थोड़े-से दूर के सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट पहला सपोर्ट आप इसको यहाँ पर मान सकते हैं जो है अपना लगभग 110 का। 110 पर अगर ब्रेकआउट करता है और नीचे निकलता हुआ नज़र आता है, तो आपको यहाँ से फर्दर डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपनी बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज के वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसी और वीडियोज़ के लिए ट्रेडिंग टाइटन्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।